अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। नया साल भी शुरू होने वाला है, सब मिलकर बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला जिस तरह से ये हमारा 2020 जो गुजरा है, समझो गुजर ही गया, तो ये सब के लिए बड़ा तकलीफ दे था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे सब गुजरे हैं, बिज़नेस हुआ, चाहे बारिश हुई, उसके बाद कोविड की वजह से। लेकिन आप लोग सब मिल के दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला करे कि 2021 जो है वो सब के लिए बहुत अच्छा हो। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। जो फर्स्ट हमारी रेसिपी है, हमारे पास इटालियानो है और हमेशा हमारी कोशिश थी कि इटालियानो से कोई मज़ेदार सी आपको चीज़ सिखाई जाए, कोई मज़ेदार सी रेसिपी सिखाई जाए जो बड़ी चेंज भी हो और मज़ेदार भी हो। तो इटालियानो का जो हमारे पास कोको पाउडर भी है, चॉकलेट भी है, केक मिक्स भी है, चॉकलेट चिप भी है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम सिखाएंगे बच्चों की बड़ी फरमाइश पे हम सिखाएंगे पिज़्ज़ा सिखाएंगे, जो चॉकलेट पिज़्ज़ा। ठीक है, चॉकलेट पिज़्ज़ा जो है हमारे पास इटालियानो का केक मिक्स है, पाउंड केक ले सकते हैं आप, चॉकलेट केक से ले सकते हैं, कोकोनट केक वो आपकी मर्ज़ी। बेस हम सारी उसी की बनाएंगे और ऊपर मज़ेदार क्रीम और उसकी टॉपिंग करेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ और हैं हमारे पास है यहाँ मोनसलवा के जंबो प्रॉन्स। ठीक है, आज हम जंबो प्रॉन्स से बहुत मज़ेदार सी बनाएंगे, कैप्सिकम के साथ इतनी मज़े की रेसिपी है ये हम बनाएंगे। और जंबो प्रॉन्स को सिर्फ हमने फ्राई करना है और बाकी आप जो इसके अंदर डालना चाहे, वेजिटेबल डालना चाहे या फिर आप खाली इसको इस तरह से फ्राई करके आप इस्तेमाल करना चाहे तो वो आपकी चॉइस है। इसके बाद हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी चिकन चिली बन रही है और चिकन चिली के लिए भी हमारे पास यहाँ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम बना रहे हैं। तो बस अब ऐसा करते हैं कि पहले हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जो हम यहाँ पर बना रहे हैं पाउंड केक। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ उसके लिए हमें क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम ले रहे हैं, हमारे पास है वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर वैरायटी रखी, लेकिन ज़रा सा चेंज करके भी बताना भी चाहिए। खाली एक रेसिपी से, एक इंग्रेडिएंट से आप सेम उसी को ही नहीं फॉलो कर सकते। तो आज हमारे पास है पाउंड केक। हम पाउंड केक के अंदर डालेंगे कोको पाउडर और इसको हम बनाएंगे चॉकलेट केक्स। देखें कितना मज़ेदार सा ही बनेगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर जो टॉपिंग करेंगे वो सारी हमारे पास यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल है, वो आप छोटा एक टिन ले लीजिएगा, चेरीज़ ले लीजिएगा, ग्लेस वाली चेरी ले लीजिएगा, साथ में आपने इसके अंदर चॉकलेट चिप डाल देने हैं और ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर क्रीम की भी टॉपिंग होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के और सारी चीज़ों को एक बॉल में डालेंगे और उसके बाद हम इसको बॉल को उसके बाद हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान रेसिपी। 1 कप ऑयल पानी, आधा कप ऑयल, 3 अदद अंडे। ठीक है, एक अंडे को हम तोड़ के इसमें डाल देते हैं। और मैं ले रही हूँ पाउंड केक। चॉकलेट केक भी आप ले सकते हैं, वैसे तो इनकी बहुत सारी यहाँ पर रेंज रखी हुई है। अच्छा जी, 1 अदद ये अंडा, फिर दूसरा अंडा, तीसरा। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ आप इसको बना लीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। ठीक है, ये 3 अदद अंडे। यहाँ पर है हमारे पास ये पाउंड केक। ठीक है, ये प्लेन होता है, जो हम टी केक इसको आप कहते हैं, बिल्कुल प्लेन होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे कोको पाउडर और इसको हम चॉकलेट केक बना देंगे। ठीक है, तो मैं इसको पैकेट को खोलती हूँ और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डाल देंगे। देख लीजिएगा, ये हमारा पाउंड केक इसके अंदर हम डाल देते हैं। केक मिक्स, इटालियानो केक मिक्स, सब चीज़ें इसके अंदर शामिल है। ना तो आपको इसको बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत है, ना तो आपको इसमें शुगर डालने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने निकालना है इसको। पैकेट्स के अंदर 3 अंडे डाल दीजिएगा, इसके अंदर आपने आधा कप आपने ऑयल डालना है, 1 कप पानी डालेगा और तमाम चीज़ों को मिक्स कीजिएगा और 180 पर 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर आप आधे घंटे के लिए बेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर है मेरे पास कोको पाउडर। ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के इतना हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। ठीक है, 2 टेबल स्पून के इतना कोको पाउडर मैं ले लेती हूँ, टेबल स्पून। वैसे मुझे तो खैर अंदाज़ा है 2 खाने के चम्मच, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से इसको इसमें मेजरमेंट कर देती हूँ। ठीक है,
1 और पूरे फुल भर के 2 टेबलस्पून। ये कोको पाउडर है, इनके चॉकलेट चिप हैं। ये सारी चीज़ें जो है इटालियानो की है, जो आपको आसानी से हर जगह मिल जाएंगी, बहुत सस्ती हैं, बड़ी जल्दी बन जाती हैं। और ये इनकी जिस तरह जितनी भी प्रोडक्ट्स है, कोई भी सुपर स्टोर्स वगैरह आप जाएंगे वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मिक्स की और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बस अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा कि ताकि सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाएं। देखिए कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें हमने इसको मिक्स कर ली। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया है। ये पिज़्ज़ा पैन है, ठीक है, इसके अंदर आपने पूरा फैलाना है इसको। अच्छा जी, अब हम इसको रख देते हैं यहाँ पर ओवन में बेक होने के लिए, जब तक ये बेक होगा। अच्छा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़ाहिर है ये हम ट्रे के अंदर डाल रहे हैं तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा। ये ओवन में जाएगा बेक होने के लिए। हम इसको रखते हैं ओवन में और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। बेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं सेकंड रेसिपी। फर्स्ट रेसिपी थी जो हम बना रहे हैं चॉकलेट पिज़्ज़ा, जिसको हमने इटालियानो का केक मिक्स लिया, पाउंड को लिया, उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाला और 3 अदद अंडे थे, 1 कप उसके अंदर हमने पानी लिया था, आधा कप ऑयल लिया था। सब चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करके पिज़्ज़ा की ट्रे ली, उसके अंदर हमने डालकर अब हमने उसको रख दिया ओवन में बेक होने के लिए। जब तक वो बेक हो रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर लेंगे, इसलिए कि जो उसकी टॉपिंग वगैरह करनी है वो तो बाद का काम है। ज़रा थोड़ा सा पिज़्ज़ा हमारा ठंडा हो जाएगा, चॉकलेट पिज़्ज़ा, फिर हम करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है चिली चिकन। बड़ा मज़ेदार सा, इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या है, हमें चाहिए यहाँ पर बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, ठीक है। आपने बोनलेस चिकन ले लीजिएगा, उसको आपने छोटी छोटी बोटियाँ कर लेनी है। साथ में हम इसमें लेंगे शिमला मिर्च, तकरीबन आपने 1 पाव 250 ग्राम शिमला मिर्च ले ली है। तकरीबन 2 अदद आपने प्याज ले लेने हैं और इसके साथ 1 से 1.5 अदद मतलब हरी मिर्च भी ले लीजिएगा। आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस चाहिए और 6 अदद हमें जो चिलीज़ है ग्रीन वो सॉरी छोटी गोल वाली, वो हम 6 अदद वो ले लेंगे। और तकरीबन इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आप ले लीजिएगा, हस्बे ज़रूरत नमक ले लीजिएगा। सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच और लहसुन का पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच। तो सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट यहाँ पर, ठीक है। आपने मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इसलिए कि ये चिकन को बड़ा सॉफ्ट कर लेता है और अच्छी तरह से ये ना मतलब फ़ौरन गल भी जाता है। थोड़ा सा इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। इसको बस मिक्स करते हैं, इससे थोड़ा चिकन जो है हमारा बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा रेडी हो जाएगा। इसको यहाँ रखते हैं, यह ठीक है जी। हमें प्याज चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए और मुनेज़ा से करते हैं बात। ओहो, अस्सलाम वालेकुम, चली गई ऑन ड्रॉप आ गया, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेते हैं, क्यूब्स कटिंग कर लें या फिर आप जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, शिमला मिर्च, इसके साथ प्याज,
और इसके अंदर मेरे पास है यहाँ पर मिर्चें, जो गोल वाली ये मिर्चें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, लेकिन इसका नाम चिली चिकन इसलिए करेंगे, हम इसमें ग्रीन ये कैप्सिकम भी डाल रहे हैं, साथ में हम इसमें डाल रहे हैं गोल वाली मिर्चें भी। उसको तो खैर हमने थोड़ा सा जलाना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। शिमला मिर्च, प्याज और ये चीज़ें, ठीक है। इसको मैं इस तरह से करके, ताकि ये टुकड़े, यहाँ पर हम चूल्हे को जला देते हैं, थोड़ा सा गर्म होगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं। ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच पहले आपने ऑयल डाल देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला हो गया मुनिज़ा, आपकी कॉल ही नहीं मिल रही है। खैर ट्राई करते रहें। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, हम इस जर्मन चिलीज़ को फ्राई कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सब चीज़ों को कटिंग करेंगे, कटिंग करके इसको फ्राई करेंगे और इसको बाद में हम डालेंगे, जब हल्का सा इसको फ्राई करके निकालने के बाद फिर हम इसको डालेंगे। सही, कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है? तो अल्लाह का। अच्छा रिजा, मैंने कल आपका ना सुबह बनाया है वो चने की दाल का हलवा, कैसा बना? बहुत अच्छा बना, लेकिन मैं ये पूछना था कि वो जमा नहीं है। मैंने उसकी जगह वो डाला है, उसको कुछ दूध डाला है एंड में। अच्छा, आपने उसको, मैंने यही कहा था ना, अगर आप उसको टुकड़ियों वाला बना रहे हैं तो उसमें जो है घी की क्वांटिटी कम रखते हैं और साथ में उसको चने की दाल को हल्का सा ज़रा सा कसर वाली छोड़ते हैं। मैंने ये कहा। इसी तरह की है। अच्छा, फिर कैसे नहीं जुड़ा? शीरा ज़्यादा हो गया होगा, है ना? शीरा में चीनी डाली है ना, जब भून गया वो चीनी डाली है मैंने, चीनी की वजह से। चले तो आप, चीनी अपना पानी छोड़ा, फिर मैंने उसको और ड्राई किया, काफी देर भूनती रही। उसके बाद फिर जब घी कराने में घी छोड़ दिया, फिर मैंने उसको बाद उसको फिर थोड़ा सा कुछ ड्राई मिल्क डाला है, और उसके बाद फिर मैंने उसको उतार के जमा दिए, जब निशान लगा दिए उसके सारे। उसके बाद फ्रिज में रखा है, और फिर जम तो गया, लेकिन जैसा हार्ड नहीं हुआ। वो उसका यही होता है कि उसको जब आप चने की दाल को उबालते हैं ना, तो चने की दाल थोड़ी सी सख्त रखते हैं, कच्ची रखते हैं, सख्त रखते हैं, और जब आप पीसते हैं तो बिल्कुल ड्राई सी होती है, तो वो इतनी ज़्यादा पानी वाली नहीं होती है। अच्छा, हाँ, वो तो दूध ज़्यादा होगा, इस वजह से भी हो गया होगा, दूध की वजह से भी ना। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मेरा ऑयल गर्म हुआ, इसके अंदर हम डाल रहे हैं चिलीज़ डाल रहे हैं, ये देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के साथ प्याज, ये डाल के हम हल्का सा फ्राई करके इसको निकालते हैं। फिर इसमें हम चिकन डालेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसको निकालते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चिकन को जो मैरिनेट करके रखा है फिर चिकन डालेंगे। तो बस ये देखिए, अभी तो इसका खैर चूल्हा बंद किया हुआ है हमने, इसके अंदर हमने जो है ज़्यादा वो नहीं किया हुआ। अब इसको जब मैं फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, ये रहा चम्मच। चलिए, अब इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करके निकालेंगे और फिर हम इसके अंदर चिकन डाल के कवर करेंगे, कि ताकि चिकन जो है हमारा वो चिकन ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर है अभी मैंने इसको मैरिनेट किया तो गलेगा तो इतनी जल्दी सही नहीं, तो चिकन जो है हमारा वो अच्छी तरह से गला होना चाहिए। अच्छा जी, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये ग्रीन वाली चिलीज़ भी, थोड़ा सा फ्राई करके इसको निकालते हैं। ये देखें, अब इसको निकालकर इसी के अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पर चिकन को। ये देख लीजिएगा, हल्का सा इसको फ्राई करना है आपने, ताकि इसका कलर भी ना ख़राब हो और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। और इस वक्त बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, जो ख़ासतौर से कैप्सिकम की बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब उसको आप फ्राई करें। ये देख लीजिएगा, हो गया हाई फ्लेम पे। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा बंद करते हैं, गार्लिक, 1 टेबल स्पून के इतना ऑयल, और इसके अंदर हम डालेंगे ये चिकन जिसको हमने मैरिनेट करके रखा है।
चलो जी, इसको कवर कर देते हैं ताकि इतनी देर में चिकन हमारा गल जाएगा और थोड़ा सा खैर ये पानी भी छोड़ेगा। फिर वापस आएंगे तो आपको आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ठीक है जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो पिज़्ज़ा चॉकलेट केक है वो रेडी हो गया। ठीक है, आज हमने बनाना था तो मैंने इटालियानो का मैं इसलिए आप लोगों को मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ में तोड़ जोड़ करती रहती हूँ, लेकिन वो मैं घर में एक्सपेरिमेंट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने पाउंड केक लिया था, उसके अंदर कोको पाउडर डाल दिया और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर टॉपिंग होगी, क्रीम है मेरे पास, ये सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करी हूँ, थोड़ा ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो हम चिली चिकन बना रहे थे, मैंने जो यहाँ पर शिमला मिर्च थी और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास छोटी वाली जो गोल मिर्चें थी, प्याज था और हरी मिर्च को फ्राई करके निकाला। इसी के अंदर मैंने लहसुन के साथ चिकन डाल दिया। चिकन हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वापस ही वेजिटेबल जाएंगी जिसको हमने फ्राई किया था। सब्जियां जाएंगी, सोया सॉस जाएगा और उसके बाद क्या जाएगा, इसके अंदर हमारे पास चिली सॉस है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, और ये मेरे पास है चिली सॉस। अच्छा, अब हम चूल्हे को नहीं जलाएंगे। ठीक है, बाद में जिस टाइम पे मैंने इसको या आप जिस आपने सर्व करना तो उस टाइम पे आपने तेज़ आग पे इसको गर्म कर लीजिएगा। ये सोया सॉस, ठीक है, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक। पहले हमने थोड़ा चिकन पे भी लगाया था, लेकिन अब हमने जो वेजिटेबल डाली तो इसके ऊपर भी हमें थोड़े से काली मिर्च और नमक चाहिए होगा। थोड़ा सा आधी चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च। अभी इसको बाद में हम हाई फ्लेम पे दोबारा से सब गरम कर लेंगे। ठीक है, ये तो रेडी हो गया, इसका मैं चूल्हा नहीं जला रही हूँ। ठीक है, ये हमने इस बाद में इसको गरम करना है। और मिसेस कौन है? मिसेस किरण है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत आसान तरीके से आप और उन अज्जा को यूज़ करती हैं जो नॉर्मली घर में अवेलेबल होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपके किचन से चीज़ें मिल जाएं ताकि आप उस रेसिपी को ट्राई करें। जी, आपको न्यू ईयर की मुबारकबाद देनी थी और आपकी टीम को। अल्लाह ताला ये नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। बिल्कुल, सब दुआ करें, अल्लाह की ज़ात करे। जो हम पिछले साल से गुजर चुके हैं ना, वो बहुत अजियतनाक था सबके लिए। बस सबके लिए दुआ करें, अल्लाह करे सबके लिए वो अच्छा हो। जी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो कुछ भी नहीं, आप सारी कुछ इतनी अच्छा बना देती हैं और बता देती हैं, और सारी चीज़ें अब तो माशाल्लाह इतनी जमा हो गई हैं आपकी रेसिपीज़ में। अच्छा। कि आराम से जो भी बनाना होता है वो आपकी पिछली रेसिपीज़ निकालते हैं और उसमें से देख लेते हैं। अवेलेबल तो सारी चीज़ें ही होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपको भी। चलें, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ये तो हमारा चिली चिकन रेडी हो गया। पिज़्ज़ा हमारा जो था, हमने जो बनाया था चॉकलेट पिज़्ज़ा, वो भी हमारा रेडी हो गया, सिर्फ टॉपिंग करनी है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं बटर गार्लिक प्रॉन्स। ठीक है, इसके लिए क्या है कि मेरे पास है यहाँ पर जंबो प्रॉन्स है, जो मोनसलवा के। जिस तरह से इनकी सी फूड की बात की जाए तो सी फूड में इनकी जो फ़िश भी है, फ़िश फिले हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त कोट किए होते हैं। इसके साथ यहाँ पर जंबो प्रॉन्स है, बहुत मज़ेदार और इतने अच्छे से इसकी कोटिंग की हुई है। और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होते हैं। ठीक है जी, तो इसको आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहे तो वैसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा इसको चेंज करके ताकि आप राइस के साथ खाएँ तो आपको बड़े मज़ेदार से लगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक पैकेट ले लेते हैं यहाँ पर मोनसलवा के जंबो प्रॉन्स का। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, टोमेटो पेस्ट ले लीजिएगा। ठीक है, टोमेटो पेस्ट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर फ्रेश टमाटर को 2 को पीस के उसका बना लूँगी प्योरे। अच्छा, इसके बाद आपने 50 ग्राम कितना मक्खन लेना है। लहसुन आप ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, और इसके अंदर हम कुछ देसी कुछ वो मिक्स करें। देसी में क्या है, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर लाल हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच, और पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच नमक है। और इसके साथ यहाँ पर 2 अदद टमाटर है, 1 अदद प्याज है और 1 अदद लेमन ले लीजिएगा। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ रखती हूँ। तो पहले हम प्रॉन्स को फ्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हुए में अच्छी तरह से ऊपर इसकी कोटिंग हुई है, तो इसको लिए हमें क्या चाहिए, डीप फ्राई चाहिए।
डीप फ्राई करके निकालेंगे तो क्रिस्पी से बनेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऑयल डालती हूँ और इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको खोलती हूँ ऑन फ्लेम को, और ये तो हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, इसलिए ये तो तैयार हो चुका है। ये बाद में हम इसको यहाँ से उठा लेंगे, गरम करना है और फिर हम इसको डिश में निकालेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, ये हमारा रेडी हुआ, इसका अभी कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल। ठीक है, प्रॉन्स को फ्राई करके निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमें इसके लिए थोड़ा सा हम पीस लेंगे इतना सा टोमेटो को। थोड़ा सा इसको पका लीजिएगा। इसी तरह से आप इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, पेस्ट पीसी से बना सकते हैं, इसलिए कि वो जो कैन वाले हम लेते हैं मिल तो जाते हैं आसानी से, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कब से रखे कब तक उसकी कभी एक्सपायरी डेट का भी सही तरह से होता नहीं है। लिख कुछ देते हैं, होता कुछ है। ठीक है, चलें जी। कोशिश करूँगी कि पानी के बगैर हो जाए। ये रेडी होगी। अब यहाँ पर हम खोलेंगे पैकेट को और इसके अंदर से हमने प्रॉन्स को फ्राई करना है और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं, एक उसमें रख लेते हैं स्ट्रेनर के अंदर, ताकि ये आराम से एक्स्ट्रा जो इसका ऑयल वगैरह है वो निकल जाए। चलिए जी, यहाँ पर रखिए, खोल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जंबो प्रॉन्स हैं, वरना इसका तो बड़े मसले होते हैं। झींगे को आपने लाना है, इसकी वेन्स निकालनी है, ये करना है, वो करना, कितने लंबे काम होते हैं। यहाँ पर देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की इनकी पूरी प्रॉपर तरीके से, ये देख लीजिएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं है और आराम से यहाँ पर ये है। ठीक है, इसको आपने इस तरह से फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह। एक्चुअली गर्म हुआ हुआ है ज़्यादा ऑयल, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। थोड़ा सा ये डीप रोस्ट भी होगा और इसी तरह से इसके अंदर वो भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे फ्राई करके। थोड़ा सा ये डीप रोस्ट हो जाए, सिंपल बस इसको फ्राई करके निकालना है। यहाँ पर हमारे पास जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटर प्याज वगैरह, ये बाद में हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा कम करके इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, अलग से इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे और ऊपर हम ये जो हमारे पास झींगे ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसको भी बस आपने इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। ठीक है जी, सिदरा से बात करते हैं, कराची से खिजरा है, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम खिजरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू जी। मुझे अच्छा, अम्मी कह रही हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। मुझे ना एक तो आप है ना लहसुन बनता है बाजरे की रोटी के साथ, जी जी हरा लहसुन। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो बनाना बताएं हमें। और मीठे समोसे। मीठे समोसे और लहसुन, ये दोनों मेमनी डिश नहीं है? जी, ये दोनों मेमनी डिश है ना? जी जी मेमन। हाँ, मेरे ख्याल में शरीन आपने ये ज़रूर बनाई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं भी अपने स्टाइल में बता दूं। वैसे मुझे लग रहा है लास्ट ईयर मैंने बनाया था, गाजर का अचार था साथ में, आई थिंक गाजर का अचार था, मैंने पूरा प्रॉपर बनाया था। बहुत अच्छा होता है ये माशाल्लाह, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। और बैंगन का वो भरता भी था। जी 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 जी, ये मैंने प्रॉपर सिखाया था। चले, मैं इंशाल्लाह दोबारा अपनी वो पुरानी रेसिपी निकाल के मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी। अच्छा, ये सीज़न वाइज होती हैं चीज़ें और वाकई बड़े मज़े की लगती है। हरा लहसुन इसी सीज़न में आता है और बाजरे की रोटी बना के उसको चूरा करके फिर उसको घी में भुना जाता है
लेकिन बड़े मज़े का लगता है। साथ में गाजर का अचार होता है और उसके साथ वो भी है। मैं अभी देखती हूँ वो रेसिपी निकाल के, इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ किसी सीज़न में बता दूँ। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, ब्रेक कह रहे हैं? चलें जी। अच्छा, इसको फ्राई करके निकालेंगे, बाकी जो भी काम करना है हम ब्रेक से वापस आके करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमने जंबो प्रॉन्स लिए थे जो हमारे पास मोनसलवा का ब्रांड था, तो इसको फ्राई करके हम निकालिए। अब इसके अंदर मैंने बटर डाला है, थोड़ा सा ऑयल भी डाला है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के अज्जा जो हमारे पास है, फिर हम इसकी सॉस तैयार करेंगे और उसके बाद इसके साथ हम इसको सर्व कर लेंगे। ये मेरे पास है लहसुन, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा बटर के साथ। सब इसको हाई फ्लेम पे ही हमने सब चीज़ों को करना है। थोड़ा सा इसको फ्राई पैन कर लूँ, बटर के साथ करेंगे। बटर गार्लिक प्रॉन्स है तो इसलिए हमने लहसुन को और बटर को इसमें डाल दिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देसी ही मसाले। ये मेरे पास टोमेटो प्योरी थी, ठीक है, पेस्ट है, टोमेटो पेस्ट और पोस्ट को मैंने मिक्स कर लिया। आधी चाय का चम्मच नमक और इसके अंदर ये हम लेंगे थोड़ा सा भुना पिसा ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच हल्दी और इसके साथ 1 चाय का चम्मच पिसा धनिया। सही है। अब ये इसके अंदर हम डाल देंगे और यहाँ पर हम सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियाँ सिर्फ हमारे पास जो आपके सामने नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर प्याज और टमाटर है। बस इसको हाई फ्लेम पे आपने इस तरह से। चलें जी, उमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? जी बस थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ज़रा नासाज लग रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है? जी बस तो ये थोड़ा सा, आपको पता मौसम जब चेंज हो जाता है तो थोड़ा सा ज़रा थोड़ा हो जाता है, सही बात है। बस अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। सही कह रही हैं आप, और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और आपको और आपकी पूरी टीम को एडवांस में मैं नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगी। आपको भी हो, सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जी खैर मुबारक। अल्लाह ताला ये नया जो 2021 है तो हम सबके लिए मतलब खुशियों का पैगाम लेकर आए, और जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये बीमारी अल्लाह पाक ख़त्म कर दे। ये बस सबसे ज़रूरी, ये अल्लाह ताला इस सारी दुनिया से ख़त्म करे, पूरी दुनिया से। जी सही जी, कह रहे हैं तो मतलब है मुसलमान क्या पूरी दुनिया ना, सब तो इंसान है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में हाँ, रखे। ये अल्लाह पाक ख़त्म कर दे बीमारी के। हम मैं नमाज पढ़ के भी कि जाने तहज्जुद पढ़ के भी रहता में दुआ मांगती है। सही बात है। बस यही है, क्योंकि हमारे अमाल हैं तो हम उनको मतलब है थोड़ा सा बेहतर हो जाए। हम अगर अच्छे अमाल चाहिए तो अल्लाह पाक हमारी दुआ भी यकीनन कबूल करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करेगा। और मैं ये देख रही थी कि अभी आपने जो चिली चिकन बनाई है तो ये भी अच्छी लग रही है, और माशाल्लाह से जो आप केक बनाती हैं वो भी झटपट तैयार होता है। हाँ, झटपट तैयार हो जाता है। बस आप बता दें, कोई आपकी फरमाइश है, कुछ आपने कहना है? ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनसे बातें करते करते मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉस तो हमारी रेडी होगी थी बड़ी मज़े की, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो प्याज और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास थे टमाटर, ये हमने इसमें डाल दिए, और बटर के साथ, बटर हमारे पास जो थी इसकी सॉस थी, वो जो सॉस हमने ली थी वो पहले, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हल्का सा आप हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। ये हमारे रेडी होगी हमारी मज़ेदार सी यहाँ पर, ठीक है। अब हम प्लेटर के अंदर ये निकाल लेंगे, ठीक है, प्लेटर में हम ये निकालेंगे। इसके साइड पे यहाँ पर हमारे जो प्रॉन्स बने हुए हैं ये हम डाल देंगे, ठीक है, ये रेडी हो गए, ठीक है। ये फ्राई प्रॉन्स रखेंगे एक साइड पे और ये उसके ऊपर ये डालेंगे, ठीक है, ये हमें हो रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, मेकअप करेंगे केक का जो हम बना रहे थे, चॉकलेट केक, उसकी तरफ चलते हैं। उसका बता देती हूँ ताकि हम उसके ऊपर टॉपिंग करें और उसके ऊपर हम क्या करें, यहाँ पर जो हमने सारी गार्निशिंग करनी है तो वो करें। तो मेरे पास क्रीम है जिसको विप करके रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ से हटा देते हैं हम,
ताकि आपको भी आसानी से नज़र आए और मेरे भी काम करने में थोड़ी सी आसानी हो। ये देख लीजिएगा फ्रूट कॉकटेल, इसके बाद ये क्रीम है, यहाँ पर चॉकलेट चिप है, ठीक है। तो और चेरीज़ मेरे पास वहाँ रखी हुई है, बस इसके ऊपर क्रीम लगाते हैं ऊपर। ये हमारा जो इस वक्त हमने बनाया, ये हमारा पिज़्ज़ा केक है। तो ये हमने एक तरह से पूरा पिज़्ज़ा बनाया हुआ है जो पिज़्ज़ा पैन के अंदर बेक किया था। इसके ऊपर ये जाएगी क्रीम और क्रीम के ऊपर हम इसके ऊपर डाल देंगे फ्रूट कॉकटेल और फ्रूट कॉकटेल के साथ यहाँ पर जाएगी ये हमारे पास जो है चेरीज़ और चॉकलेट चिप। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा क्रीम से गार्निशिंग कर रहे हैं और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गार्लिक बटर प्रॉन्स अज्जा, जंबू प्रॉन्स 1 पैकेट, टोमेटो पेस्ट आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: मक्खन गर्म करके जंबू प्रॉन्स तेज़ आंच पर भून लें, फिर साथ ही लहसुन भी शामिल कर दें। खुशबू आने लगे तो कटे टमाटर, कुटी लाल मिर्च, कटी प्याज, कुटा जीरा, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और नमक डालकर तेज़ आंच पर भूनें। जब वो खुश्क हो जाए तो हरा धनिया, टोमेटो पेस्ट और नींबू का रस शामिल करके 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। चॉकलेट पिज़्ज़ा अज्जा, केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप, टॉपिंग के लिए क्रीम 1 कप, फ्रूट कॉकटेल 1 कप, चेरीज हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट चिप्स 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में अंडे, केक मिक्स, तेल और पानी डालकर फेंट लें। फिर बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके इसमें केक मिक्सचर शामिल करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब क्रीम फेंट कर केक पर फैलाएं। आखिर में इस पर फ्रूट कॉकटेल, चेरीज और चॉकलेट चिप्स शामिल करके सर्व कर दें। चॉकलेट पिज़्ज़ा तैयार है। चिल्ली चिकन अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद, लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, शिमला मिर्च 250 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, गोल लाल मिर्चें 4 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर मस्टर्ड पेस्ट, लहसुन और नमक लगाकर छोड़ दें। फिर तेल गर्म करके गोल लाल मिर्चें फ्राई करें। उसके बाद शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्चें 1 मिनट फ्राई करें और निकालें। अब इसमें बोनलेस चिकन शामिल करके ढकें और इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। फिर सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी रेसिपी सारी रेडी हो गई हैं। अब इसके ऊपर डालने थे चॉकलेट चिप, ठीक है, जो हमारा ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके निकाल लेते हैं चॉकलेट चिप। ये भी इटालियानों के ही हैं। हमने जो केक मिक्स लिया था वो भी इटालियानों का था। इस केक मिक्स लिया था जो हमने पाउंड केक लिया था, उसमें कोको पाउडर उसमें डाल दिया और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है चॉकलेट चिप, ठीक है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, ये हमारा ज़बरदस्त सा केक जो पिज़्ज़ा तैयार हो चुका, ठीक है। चॉकलेट पिज़्ज़ा रेडी हो गया। टॉपिंग हमने क्रीम से की, फ्रेश क्रीम ची थी, उसको विप किया। उसके बाद यहाँ पर हमने डाला फ्रूट कॉकटेल और इसके ऊपर हमने डाल दिया यहाँ पर आपके सामने चेरीज़ और ये मैंने लिया था इटालियानों की जो चॉकलेट चिप है। अच्छा, रेडी हो गया। साथ में यहाँ पर हमारे पास थे जो मोनसवा के हमने जंबो प्रॉन्स लिए थे। जंबो प्रॉन्स को हमने फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया। फिर पैन के अंदर बटर और गार्लिक डाला, ठीक है। फिर टोमेटो पेस्ट डाली, साथ में इसके साथ मैंने डाल दिया काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे बाद आ रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही है। एक बना रही है हॉट चॉकलेट पुडिंग बन रही है और ग्रीक न्यू ईयर केक बन रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। वैसे भी नया साल आ ही रहा है तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी खूबसूरत दिन, जुमे वाले दिन के। और उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।